गाजा में आईडीएफ के विध्वंसक धमाकों को लेकर भी खबर मिली है, जहां मरीन कॉर्प्स फाइटर्स ने आईडी ब्लास्ट किया है और हमास के ठिकानों को धमाके से कैसे उड़ाया, तस्वीर आपके सामने। इजरायली एयरफोर्स ने बैकअप बमबारी की। आईडीएफ ने आईडी लगाते हुए वीडियो भी जारी किया है। वेस्ट बैंक के तुलकर में आईडीएफ के ग्राउंड ऑपरेशन को लेकर खबर, जहां 400 से ज्यादा विस्फोटकों को नष्ट किया गया। सर्च ऑपरेशन में 27 हथियार जब्त किए गए। आईडीएफ ने 5 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को तबाह किया। शिनबेट की मदद से वेस्ट बैंक में सर्च ऑपरेशन। सैनिकों के बीच पहुंचे आईडीएफ चीफ। एक और खबर, जंग लड़ रहे सैनिकों से की मुलाकात, जहां 99वें डिवीजन कमांडर्स के साथ हुई मीटिंग। कुछ रिजर्विस्ट को घर भेजेगा इजरायल। सैनिकों में युद्ध का तनाव कम करने की कोशिश। अब खान यूनिस में इजरायल के हमले को लेकर खबर, जहां अबासन इलाके में मिसाइल गिरी है और स्थानीय युवक ने रिकॉर्ड किया है वीडियो। जमींदोज हुआ घर देखने गया था। हालात के बीच लोग अपनों को तो तलाश ही रहे थे, लेकिन अपने घरों को जमींदोज होने के बाद एक बार फिर ये युवक यहां पर अपने घर देखने के लिए पहुंचा था और ये स्थानीय युवक ने तस्वीरें कैद की हैं किस तरीके से अबासन इलाके में भी मिसाइल गिरी हैं और लगातार खान यूनिस में हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। गाजा पर 2 स्टेट सॉल्यूशन मुमकिन, बाइडेन ने 2 स्टेट पॉलिसी का इशारा किया है। नेतन्याहू से बात करने के बाद बाइडेन का यह बयान, जहां 2 स्टेट सॉल्यूशन के कई विकल्प बाइडेन ने बोले हैं और नेतन्याहू ने 2 स्टेट सॉल्यूशन के लिए मना नहीं किया है। युद्ध के हालात के बीच एक और बड़ा बयान, गाजा में 2 स्टेट सॉल्यूशन। इस बारे में इंफॉर्मेशन आपके सामने रखते हैं। जो बाइडेन ने गाजा में 2 स्टेट पॉलिसी का इशारा किया है और नेतन्याहू से बात करने के बाद जो बाइडेन ने इसकी संभावना जताई है। हालांकि 2 स्टेट पॉलिसी आखिर है क्या, यह भी जान लीजिए। युद्ध खत्म होने के बाद 2 स्टेट पॉलिसी लागू हो सकती है। वेस्ट बैंक से अलग सिर्फ गाजा में 2 स्टेट पॉलिसी की संभावना को लेकर यह बड़ी खबर सामने आई है और गाजा की सुरक्षा में इजरायली सैनिकों की तैनाती भी हो सकती है। गाजा में एंट्री से पहले आईडीएफ कर सकती है हर एक वाहन की भी जांच, गाजा को फिर से बसाकर वहां फिलिस्तीनी सरकार तैयार करना और गाजा में शिक्षा और सरकारी विभाग को पूरी तरीके से बदलने को लेकर इजरायली मीडिया की तरफ से बड़े दावे किए जा रहे हैं। हालांकि 2 स्टेट सॉल्यूशन पर नेतन्याहू की सख्ती को लेकर भी खबर आई है, जहां गाजा का सुरक्षा नियंत्रण जरूरी बता रहे हैं नेतन्याहू। भविष्य की व्यवस्था के लिए हमारी शर्त है और ज्यादातर इजरायली फिलिस्तीनी राज्य के विरोध में है। हम जो इलाका खाली करते हैं वहां आतंक मिलता है। जीडी बख्शी सर, नेतन्याहू का ये इशारा, जो बाइडेन का ये इशारा, क्या युद्ध के हालात के बीच बड़े संकेत मिल रहे हैं? देखिए, बातचीत हो रही है पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट क्या होगा, व्हाट इज द रोड मैप आगे। और इसके तहत अमेरिका इज वेरी क्लियर कि जब तक 2 स्टेट सोल्यूशन ना की जाए ये कोई लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं हो सकती। इजराइल का कहना है कि एक इजरायली स्टेट जो है वो हमेशा एक पैलेस्टीनियन एंटिटी वो हमेशा हमारे लिए खतरा रहा है। तो जॉर्डन रिवर के इस तरफ का जो सारा इलाका है वो हमारे सुरक्षा नियंत्रण में, सिक्योरिटी कंट्रोल में जब तक नहीं हुआ, इजराइल की सिक्योरिटी गारंटी नहीं की जा सकती। और कुछ हद तक बात सही भी है। आप देख रहे हैं कि अभी भी वो हाइफा के ऊपर मिसाइल स्ट्राइक्स हुई हैं और बीच बीच में जब भी मौका मिलता है हमास वाले सिर उठाकर अपनी बिल से, सुरंग से सिर निकालकर इजराइल की तरफ मिसाइल फायर कर देते हैं। तो इजराइल तो लगा हुआ है जी तोड़। सॉरी टू बटन सर, लेकिन क्या इस लिहाज से इजराइल के लिए हमास का खात्मा करना मुश्किल है? और क्या नेतन्याहू उस लिहाज से हालात जो बाइडेन के सामने इसलिए रख रहे हैं क्योंकि सैन्य नियंत्रण इस हालात को देखते हुए जरूरी हो गया? देखिए, वो कह रहे थे कि भाई सॉल्यूशंस क्या है, व्हाट इज द मैट्रिक्स ऑफ ऑप्शन। एक है कि गाजा की जो फिलिस्तीनी पॉपुलेशन है उसको वहां से खदेड़ दिया जाए, इजिप्ट में खदेड़ दिया जाए। दूसरा है कि वहां पे वो लेके आए पैलेस्टीनियन जो अथॉरिटी है उसको वहां पे राज करने दिया जाए, ये अमेरिकन सॉल्यूशन है। लेकिन इनका कहना है कि उसका कोई नियंत्रण नहीं रहेगा। हमास फिर से वहां पे सिर वहां पे उठा लेगी और आक्रोश
उस इलाके में बहुत है। अब किस तरह इसको एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी के तहत डिफ्यूज किया जाता है, ये तो देखने वाली बात है। अभी तक नेतन्याहू साहब तो टस से मस नहीं हो रहे। Exactly. वो कह रहे हैं कि मेरी सुरक्षा, मेरे राष्ट्र की सुरक्षा सर्वोपरि है और उसके लिए मेरे को कुछ ना कुछ नियंत्रण रखना होगा इस क्षेत्र पे, नहीं तो हमारी ये सारी लड़ाई बेकार गई। जो भी हमने कुर्बानियां दी हैं वो सब बेकार जाएंगी, क्योंकि 2-3 महीने में वो फिर वही हम पे रॉकेट फायर शुरू करने वहां से हो जाएंगे। बिल्कुल सही सर, लेकिन ये हालात और इस बीच यूएस की तरफ से, जो बाइडेन की तरफ से मिले बड़े संकेत, इसको लेकर हम चर्चा कर रहे थे। लेकिन अब नेटो की वॉर वार्निंग को लेकर अगली बड़ी खबर हमारे पास है, जहां देखिए रूस का यूक्रेन पर विध्वंसक पलटवार। ये पहली बड़ी खबर आपको दिखाना चाहूंगी, जहां कुपियांस्क फ्रंट लाइन के पास यूक्रेन पर अटैक हुआ है। ये तस्वीर देखिए, रूसी होवित्जर ने यूक्रेन की मैकेनाइज्ड ब्रिगेड पर हमले को अंजाम दिया। हमले में 30 यूक्रेनी सैनिकों की मौत और यूक्रेन के 3 आर्मर्ड वाहनों को भी तबाह किया गया। रूस बॉर्डर पर कंक्रीट बंकर बनाएगा नेटो। बाल्टिक डिफेंस लाइन पर कंक्रीट बंकर बनेंगे। बॉर्डर पर एस्टोनिया बनाएगा 600 बंकर। लातविया, लिथुआनिया भी प्रोजेक्ट में शामिल बताए जा रहे हैं, जहां $65 मिलियन बजट से अगले साल बंकर पर काम होगा शुरू। रूस के साथ युद्ध की तैयारी में नेटो, बड़ी खबर, नेटो मिलिट्री चीफ की बहुत बड़ी चेतावनी। हालांकि रूस के साथ महायुद्ध के लिए तैयार रहे नेटो। रॉब बाउर का यह बयान, हथियार और गोला बारूद का तेजी से जिस तरीके से प्रोडक्शन हो रहा है, नेटो देशों के नागरिकों को भी तैयार रहने की बात कही जा रही है। इंफॉर्मेशन इस बारे में आपके सामने, जहां देखिए वर्ल्ड वॉर की तैयारी में नेटो क्यों कह रहे हैं, क्योंकि रूस के खिलाफ महाजंग की तैयारी को लेकर बड़ा दावा, जहां रूस, ईरान, नॉर्थ कोरिया को जवाब देने के लिए ड्रिल, और नॉर्थ अमेरिका में जल, जमीन, समंदर में वॉर एक्सरसाइजेस। आपको बता दें 90,000 से ज्यादा सैनिक इसमें भाग लेंगे। 50 से ज्यादा वॉरशिप, 50 बॉम्बर, 80 से ज्यादा फाइटर प्लेन और 1200 टैंक, आर्मर्ड व्हीकल्स भी इसमें रहेंगे शामिल।